हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि एनटीपीसी में, रेलवे के एनटीपीसी में जो भी मैथ पूछे जाएंगे वो सारे मैथ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो जो भी हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो भी टाइप लेने वाले हैं, सारे निश्चित रूप से एनटीपीसी के लेवल के होंगे। और यहाँ तक सिर्फ एनटीपीसी ही नहीं, हम लोग जो लेवल क्वेश्चन, लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, उतने लेवल तय कहें कि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिलहाल हम लोग जब बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तभी प्रेजेंट में हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधन ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका कि 3 वीडियो आपको मिल चुका है, यानी कि लगभग जो है आपको जो है 15-16 क्वेश्चन आप ऑलरेडी हम उसमें देख चुके हैं टोटल 3 वीडियो में। तभी आज हम लोग जो है चौथा वीडियो शुरू करने वाले हैं। चौथे वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो ये लोग आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बारीकी समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे जाता हूँ ताकि आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएँ। ताइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आज का पहला टाइप क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोई धन 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह धन 4 गुनी हो जाएगी। मतलब किसी धन को 7 वर्ष लगते हैं दुगुने होने में, तो उसे 7 वर्ष लगते हैं दुगुने होने में, तो कितने वर्षों में यह धन 4 गुनी हो जाएगी। यानी 4 गुना होने में, 4 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा। अगर 2 टाइम्स होने में उसे जो है 7 साल लगते हैं। इस क्वेश्चन का प्रोसेस देख लीजिए, सिंपल सा प्रोसेस है, आप बस ऐसे बना दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। देखिए 7 साल में कोई धन कितना हो जा रहा है, 7 साल में कोई धन आपका जो है 2 टाइम्स हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, यानी कि ये धन आपका कितना बढ़ गया है, ये धन कितना बढ़ा है। 2 गुना होने का मतलब क्या है। देखिए कोई 100% है तो ये अपने आप में 1 गुना है। 100% है मतलब अपने आप में 1 गुना है। 2 गुना हो गया मतलब कितना हो गया, 200% हो गया। 2 गुना मतलब 200% हो गया। अगर बोलेगा 2 गुना बढ़ गया है, 2 गुना बढ़ गया है तो क्या हो जाएगा, 200 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300% हो गया। बढ़ जाएगा तो मतलब उतना बढ़ गया है एक। ठीक है, अगर 2 गुना हो गया मतलब 100 से कितना हो गया, 200 हो गया। यानी कितना परसेंट बढ़ा है, 100% बढ़ा है। 100 से 2 गुना हो गया मतलब 100% था, 200% हो गया। तो कितना बढ़ा है, 200% बढ़ा है। बोलेगा 3 गुना हो गया है तो 100 था, 300% हो जाएगा। तो लेकिन बढ़ा कितना, तो बढ़ा 200% बढ़ा है। बढ़ा कितना, 200% बढ़ा है। हो गया है 3 गुना हो जाने, 3 गुना हो गया मतलब 100 से 300% हो गया। लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना है, तो 200% बढ़ा है। उसी तरह 7 साल में जो है 2 गुना बढ़ जाता है, लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना है, तो 100% बढ़ा है। बढ़ा कितना है, तो 100% बढ़ा है। क्योंकि 2 गुना हो गया मतलब 100% से 200% हो गया, तो बढ़ा कितना होगा, 100% बढ़ा होगा। उसी तरह बोल रहा है कितने वर्षों में यह धन 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में यह धन जो है 4 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों पता नहीं है, तो क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो धन तो 4 गुना हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल में बढ़ा कितना होगा, तो 4 गुना हो गया मतलब 400% हो गया होगा। 4 गुना होगा 100% धन होगा, 4 गुना हो गया मतलब 400% हो गया होगा। तो 400% हो गया मतलब 300% बढ़ा है। 300% मतलब बढ़ा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर 100% कोई धन है मतलब मूलधन 100 है, 2 गुना हो गया मतलब क्या होगा, 200% हो गया। तो ये 200% क्या हो गया, ये तो मिश्रधन हो गया। लेकिन बढ़ा कितना एक्चुअल में, तो 100% बढ़ा। और ये 100% क्या है, ब्याज है। 100% से 200% चले गया तो मिश्रधन हो गया 100%, मिश्रधन हो गया 200%। ठीक है, तो ब्याज कितना है, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 200 माइनस 100 100%। उसी तरह बढ़ के 300% हो गया, तो 300% क्या होगा, मिश्रधन हो गया। तो लेकिन इसमें ब्याज कितना हुआ था, 200%। 300 माइनस 100। उसी तरह है ये 4 गुना हो गया मतलब 400% धन हो गया, लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना है, तो 300% बढ़ा। क्योंकि ये ब्याज ही बढ़ता है, मूलधन तो स्थिर रहता है। तो अब देखिए ये कितना गुना, पहले ब्याज 100% था, अब 300% हो गया, तो कितना गुना बढ़ा है, तो 3 गुना बढ़ा। कितना गुना बढ़ा, ब्याज 3 गुना बढ़ा। तो हम समय को भी 3 गुना कर देंगे, समय को भी 3 गुना कर देंगे। तो हमारा समय कितना हो जाएगा, 21 साल।
देखिए 21 साल में कोई धन जो है 21 साल में कोई धन जो है 21 साल में कोई धन 4 टन, जो धन 7 साल में 2 गुना होता है वही धन 21 साल में 4 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। जितना साल में बोल रहा है 2 गुना 3 गुना, जितना साल में बोल रहा है एक्चुअल बढ़ा कितना वो देखेंगे। उसके बाद जो बोल रहा है उसमें एक्चुअल कितना बढ़ा है, तो जितना आप ब्याज जो है 100% से 300% आने में कितना गुना बढ़ा है, जितना गुना इधर बढ़ा है समय को भी उतना गुना कर देना है। ठीक है, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए बोलता है कि 3 साल में, मान लीजिए 3 साल में बोल रहा है कि 3 साल में बोल रहा है कि हो जा रहा है 5 गुना हो जा रहा है, तो 5 गुना हो जा रहा है 3 साल में, तो इसका मतलब कितना बढ़ गया, 400 बढ़ गया। इतना इसका मतलब बढ़ गया 400% बढ़ गया है। तो बोलेगा तो कितने साल में यह जो है, कितने साल में यह 9 गुना हो जाएगा। कितने साल में ये 9 गुना हो जाएगा, तो 9 गुना मतलब 900% बढ़ जाएगा। एक्चुअल में कितना बढ़ा, तो 800% बढ़ा। एक्चुअल में 800% बढ़ा, इधर 400 बढ़ा, तो 400 से 800% बढ़ने में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। तो समय को भी हम लोग यहाँ कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 6 साल लगेगा 9 गुना होने में। ठीक है, 3 गुना बनने में 5 साल लगा, तो 6 गुना होने में 9 गुना होने में 6 साल का टाइम लगेगा। यानी 5 गुना होने में 3 साल का टाइम लगा, तो 9 गुना होने में 6 साल का टाइम लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन, देखते हैं एक क्वेश्चन कैसे बनेगा। उससे पहले आप लोग अपने से जरूर एक बार ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। पढ़ते क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ब्याज की एक खास दर से 800 रुपया 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष में बाद धन क्या होगा। मतलब पहले कर रहा है ब्याज का कोई रेट होगा, उस रेट के अनुसार जो 800 रुपया जो मूलधन है वो 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाता है। 800 रुपया मूलधन 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है अगर दर 3% बढ़ा दें, दर 3% बढ़ा दें तो 3 वर्ष बाद जो है धन कितना हो जाएगा। कहता 3% दर बढ़ा दें, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहले दर कितना था। जितना दर पहले होगा उसमें हम 3 वर्ष ऐड कर देंगे। समय दिया हुआ जितना दर होगा पहले उसमें हम 3% जो बढ़ा हुआ दर है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर हम 3 वर्ष बाद देखेंगे कि ये हमारा 800 रुपया का धन कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष बाद 800 रुपया बिरौन में 320 रुपया हो जाता है किसी रेट पर, पता नहीं कौन से रेट पर। तो बोल रहा है अगर उसी रेट को 3% और बढ़ा दें तो यही रुपया यही 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा पहले किस रेट से 800 रुपया 920 रुपया हो गया है। देखिए ये 800 रुपया कितना हो गया है, 920 रुपया हो गया है। कितना साल में, 3 साल में। तो 3 साल में कितना बढ़ा है, 3 साल में कितना बढ़ा था, 120 रुपया बढ़ा, 120 रुपया बढ़ा 3 साल में। तो 3 साल में 120 रुपया बढ़ा है, तो 120 रुपया क्या है, 120 रुपया 3 साल का क्या है, ब्याज। 120 रुपया ब्याज है 3 साल का, लेकिन हमें ब्याज कितना साल का चाहिए, 1 साल का। तो 1 साल का ब्याज चाहिए, तो 120 में 3 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो 40 रुपया ब्याज हुआ 1 साल का। 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 40 रुपया। समझ गए ना, 120 निकला 3 साल का ब्याज। तो हमें 3 साल का ब्याज नहीं चाहिए, 1 साल का ब्याज चाहिए, क्योंकि हम दर जो निकालेंगे वार्षिक निकलता है। तो वार्षिक ले में ब्याज भी 1 साल का होना चाहिए। तो या तो वार्षिक या तो दर के फॉर्मूला में आप 3 से भागा दीजिए 1 साल करने के लिए, या डायरेक्ट यहीं पे आप 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए, 40 रुपया हो गया। अब दर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ब्याज है 40, मूलधन कितना 800, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 से इसको 2 बेर में, 4 से इसको 20 बेर में, 4 से चाहिए 10 बेर, यानी कि आर कितना हो गया, 10 हो गया। आर हो गया हमारा 10%, आर निकल गया 10%। तो ये पहले आर जिस दर पर ये 800 जो है 3 वर्ष में 920 हुआ, तो ये यहाँ पे 2 से 8 को 4 बेर में काटे हैं। ठीक है, 4 से 20 को 5 बेर में, तो हमारा कितना रेट कितना हो गया, 5%।
ठीक है, यानी कि इस 5% के रेट पर 800 रुपया 3 वर्ष में 920 रुपया हो गया है। अब बोल रहा है इस 5% पर नहीं, अगर 3% और बढ़ा दें तो कितना परसेंट हो जाएगा, 8% हो जाएगा। 3% और बढ़ाएगा तो 8% हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद धन क्या होगा, तो 3 वर्ष बाद धन क्या होगा, तो देखिए 8% बढ़ाया है तो 3 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, 3 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 24%। 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 24%। ठीक है, तो ब्याज हो जाएगा 3 वर्ष में 24%, ब्याज 3 वर्ष में 24%। तो धन कितना हो जाएगा, धन हमारे पास कितना था, 800 था, तो ब्याज 24% है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मतलब अंतिम फाइनल धन पूछ रहा है, अंतिम मिश्र धन पूछ रहा है। तो ब्याज 24% है, तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्याज में मूलधन भी ऐड करते हैं। तो मूलधन होता है 100%, ब्याज है 24%, तो धन कितना से बढ़ जाएगा, 124% से। हम लोग बेसिक में अच्छे से पढ़े हैं पहले क्लास में। तो हमारा धन बढ़ जाएगा, मिश्र धन निकालने के लिए धन को बढ़ा दिए कितना से, 124% से। परसेंट से दोनों कट जाएगा, तो आप निकालिए। अब 32 3 और 9 16 19 हो गया, ये क्या 8 1 9 992 धन कितना हो गया, 992 रुपया। तो अच्छे समझ गए होंगे। इसमें 2 स्टेप था पहले स्टेप से हमें धन निकालना था, और दूसरे स्टेप से, पहले स्टेप से हमें रेट निकालना था, दूसरे स्टेप से हमें 3% बढ़ा के तब धन निकालना था। तो हमारा धन कितना हो गया, 992। पहले से हम ब्याज निकाल लिए 1 साल का, 1 साल का ब्याज निकालने के बाद किस रेट पर पहले धन दिया था वो निकाल लिए। जब रेट निकल गया तो हम ब्याज निकाले, 3 साल का ब्याज हमारा कितना हो, 1 साल का ब्याज हो गया 5% प्लस 3% 8%, 3 साल का ब्याज हो गया 24%। तो धन बढ़ाएंगे तो 124%, धन निकालना है तो मूलधन को 124% से बढ़ा देंगे, तो हमारा कितना हो गया, 992 रुपया। तो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है जितने समय में 750 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 840 हो जाता है, उतने ही समय में एक खास धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 575 रुपया हो जाता है। तो यदि ब्याज साधारण हो तो धन ज्ञात करें। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, अगर हमें धन निकालना है हमें, तो धन हमें चाहिए, तो मूलधन बराबर होता है 100 गुना मिश्र धन, 100 गुना मिश्र धन बटे 100 प्लस RT, 100 प्लस RT। 100 गुना मिश्र धन, 100 गुना मिश्र धन प्लस RT, 100 गुना मिश्र धन बटे 100 प्लस RT। ये है आपका फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब हमें इसमें से जो नहीं रहेगा, इसमें से जो कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, यानी कि आपका जो साधन ब्याज का सारा टर्म इसमें दिया हुआ है। तो जो टर्म इसमें से नहीं मांगेगा वो टर्म इसमें जो नहीं दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए यहाँ क्या मांग रहा है, लास्ट में धन ज्ञात करें, यानी कि P का वैल्यू यहाँ पे हमें मांग रहा है, धन ज्ञात करने को हमें मांग रहा है। तो इसके लिए क्या दिया, मिश्र धन दिया हुआ है, कह रहा है उतने समय में खास धन 5% ब्याज की दर से, ब्याज दिया है 5% ब्याज की दर से 575 रुपया हो जाता है, मिश्र धन दिया हुआ है, लेकिन समय नहीं दिया हुआ। तो समय के बारे में कह रहा है उतने ही समय में, तो कितने समय में, तो जितने समय में ये सब ऊपर वाला स्टेटमेंट दिया है, जितने समय में 750 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपया हो जाता है, उतने समय में जो है 5% ब्याज की दर से वही धन जो है 575 रुपया हो जाता है। इसका मतलब समय हमें चाहिए। अगर समय निकल जाएगा तो मिश्र धन दिया है 575, ठीक है, दर दिया है 5% के, और मूलधन पूछ ही रहा है, धन ज्ञात करने के लिए बोल ही रहा है, यानी कि हमें समय चाहिए। तो समय कहाँ से निकलेगा, ऊपर वाले स्टेटमेंट से, क्योंकि ऊपर वाला स्टेटमेंट जो समय दिया है वही समय जो है नीचे वाले में भी दिया हुआ है। कह रहा है जितने समय में उतने ही समय में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट से हम समय निकालेंगे,
ऊपर वाले स्टेटमेंट दिया हुआ 750 रुपया, लेकिन मूलधन दे दिया है कितना 750 रुपया, मूलधन दे दिया 750 रुपया। मिश्रधन दिया हुआ 4% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपया हो जाता है, तो मिश्रधन दे दिया है 840 रुपया बटे 100। समय जो है नहीं दिया है, समय निकालना है हमें, और आर का मान दिया है कितना परसेंट की दर से 4% की दर से। ठीक है, इसमें निकाल लीजिए, कट गया 25 से 3 बेर में, 25 से 4 बेर में, 3 से काट दीजिए 8 या 24। ठीक है, ये लाइए इधर 100 प्लस 40 बराबर हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 112, तो 4t बराबर हो गया 12, और t बराबर कितना हो गया 3%। t बराबर हो गया, t बराबर 3 वर्ष हो गया, t बराबर कितना हो गया 3 वर्ष, यानी कि समय हमारा निकल गया कितना 3 साल। समय कितना निकल गया 3 साल। अब यही 3 साल में जो है नीचे के बारे में बोल रहा है, तो उसी 3 साल पर जो हमें ये मूलधन निकालना है। तो ये मूलधन हमें चाहिए 100 रुपया, 100 गुना मिश्रधन बोल रहा है कितना हो जा रहा है 575, मिश्रधन हो जा रहा है 575 बटे 100 प्लस 8t, आर कितना दिया है 5%, और समय कितना 3%, कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 15, और 15 प्लस 100 कितना हो जाएगा 115। तो 5 बेर में काट दीजिए इसे, तो p बराबर कितना हो गया 500। तो मूलधन हमारा कितना निकल गया 500 रुपया, मूलधन हमारा निकल गया 500 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो इसमें, बस ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इस फॉर्मूला में जो मांगेगा वो निकाल लेना है। ठीक है, इस फॉर्मूला मूलधन मांग रहा था पर समय नहीं दिया हुआ था, तो समय बोला तो जो नीचे ऊपर का स्टेटमेंट जो दिया हुआ वही समय लेना है, तो ऊपर के स्टेटमेंट में से हम लोग जो समय निकाल लें और नीचे वाला में उसको पुट कर दिए, तो हमें आंसर आ गया है। तो निश्चित आप लोग समझ गए हैं। आइए देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस एक और क्वेश्चन। चलिए, अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, फॉर्मूला यही था, मूलधन बराबर था 100 गुना मिश्रधन बटे 100 प्लस 8t, ये फॉर्मूला था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन पता नहीं है, कोई धन की बात कर रहा है, कौन सा धन पता नहीं, कोई धन 6 वर्षों में 2613 रुपया हो जाता है। उसी दर पर मतलब 5% पर कितने वर्षों में, सब वर्ष निकालना है। यह धन मतलब जो धन उसमें बात किया गया वह धन 315 रुपया हो जाएगा, यानी कि हमें समय निकालने के लिए बोल रहा है। तो समय निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, समय बोलता है क्या होगा, समय निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमें आर दिया है, दर दिया है, उसी दर पर मतलब 5% दर दिया हुआ है, मिश्रधन दिया है 315 हो जाता है। ठीक है, मूलधन हमें नहीं दिया हुआ है, कहता यह धन जो उसमें बात कर रहा है उसमें बोला कोई धन पर 6 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में मूलधन नहीं दिया है। ऊपर वाले स्टेटमेंट में जो मूलधन होगा वही उसी धन की बात यह कर रहा है, तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में मूलधन नहीं दिया है, इसका मतलब ऊपर वाले स्टेटमेंट से पहले हमें मूलधन निकालेंगे और मूलधन इसमें डालेंगे, तो सिर्फ समय ही अननोन है, यहाँ पे समय हमारा निकल जाएगा। ताकि ऊपर वाले से हमें मूलधन निकालते हैं, तो 100 गुना मिश्रधन 2613। ठीक है, तो 100 प्लस 8t, तो आर 5% आर है, समय 6 पंचे 30 हो गया, और 100 पहले से है तो 130 हो गया, 600 काट दीजिए, इससे 13 से काट दीजिए 201, तो p बराबर कितना, मूलधन हमें कितना हो गया 2010 रुपया हो गया हमारा मूलधन, 2010 रुपया हमारा हो गया मूलधन। अब यही मूलधन उसमें रखेंगे हमारा समय, यही मूलधन उसमें रखेंगे हमारा समय आ जाएगा, तो कितना है 2010 रुपया मूलधन है, तो 100 मिश्रधन कितना है इसमें 315 रुपया मिश्रधन हो जा रहा है, तो 100 प्लस 8t, तो 100 t दिया नहीं है, आर दिया है वही 5%, तो 5t हो गया, इसे काट दीजिए। उसके बाद आप इसको जो है काटिए, 3 से काटिएगा तो 36, तो इसे आप जो है 3 से काटिए, या डायरेक्ट आप 15 से आपको कट जाएगा, 201 से आप 15 बेर में काटिएगा, आपको कट जाएगा 30 15। ठीक है, तो टोटल इधर लाइए
100 + 5t बराबर हो जाएगा 150। तो 5t बराबर हो गया आपका 50 और समय बराबर कितना हो गया 10 वर्ष। यानी कि जो समय इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा था तो हमारा समय कितना आ गया 10 वर्ष। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ गए होंगे कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी दिक्कत होता है, आपको और एग्जांपल चाहिए तो आप बोलिएगा और एग्जांपल इस पर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो है हम लोग आज जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग सारे को अच्छे से एक एक पॉइंट आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी किसी पॉइंट में डाउट है, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या इससे पहले वाले वीडियो में कहीं पर भी डाउट है तो हर वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया जाता है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, आपको सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का हम लोग आज यहीं रहने देते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।